अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच आरज़ू जी, आपने मुझे बुलाया और मैं अपना नया एस्कॉर्ट पहन के आ गया और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे आज। और आज हम सर बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की एससीओ मीटिंग जो है, उसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको इनवाइट किया गया है। अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं गया है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि अगर वो उस पर शरीक होते हैं और जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत टर्म्स बेहतर होंगे? किस तरह की सिचुएशन बनेगी? दूसरे को फेस कैसे करेंगे ये लोग? देखिए आरज़ू जी, आप तो जानती होंगी कि इस तरह के कन्वेंशंस और कॉन्फ्रेंसेस में जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑन ऑफ स्केड्यूल जो होती हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑन स्केड्यूल, राइट? सो फॉर एग्जांपल इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब और पाकिस्तान के, आई डोंट नो व्हेन दे मेट लास्ट, तो दे हैव एन अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल लें, थोड़ा सेलिब्रेट कर लें कि भाई एलओसी पर खामोशी है 2 साल से, तो कुछ चाय वाय पे सेलिब्रेट कर लें। So this is like those opportunities are more important than the formal जो events होते हैं। Often times ये formal events bureaucrats पहले से ही discuss करके drafts वगैरह शुरू हो जाते हैं discussions, unless someone gives a very extraordinary speech, कोई लीडर जरा जोश में आ गया या well prepared कोई एजेंडा लेकर आता है ना इवेंट के लिए। so so that is an important part, और खास तौर से given that ये छोटा फोरम है जहाँ पर there are people there who are less hostile to Russia, तो सेंट्रल एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान होंगे वहाँ पर, तो जिनके सब मुल्कों के रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है। सो जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, फिर मई में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की इवेंट होगी गोवा में, तो ये जब सारे लोग आएंगे तो आई हैव अ फीलिंग कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और ये जो सेंट्रल एशिया का फोकस इज यूजुअली अफगानिस्तान, मतलब इट्स अ बिग टॉपिक देयर। अफगानिस्तान से रीजनल टेररिज्म, रीजनल एक्सट्रीमिज्म, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आर वेरी क्रिटिकल टू एससीओ, और ये पाकिस्तान के लिए भी क्रिटिकल है। लाइक टीटीपी माइट बी ऑन द एजेंडा देयर, तो अगर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नहीं आते हैं वहाँ पर, तो आई थिंक इट इज़ अ ह्यूज लॉस टू पाकिस्तान। एससीओ का कोई लॉस नहीं होगा, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम फॉर एससीओ। इंडियंस विल बी थोड़ा सा टेंस कि आके फिर कश्मीर का मुद्दा क्या लेकर आते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया ज्वाइन एससीओ एट द सेम टाइम 2017 में, ये खुद साथ साथ ज्वाइन हुए। ईरान भी इनके साथ अप्लाई किया था, लेकिन ईरान अब मेंबर बना है फुल 5-6 साल के बाद। तो एक कंडीशन जो थी एससीओ ज्वाइन करने की, कि इंडिया और पाकिस्तान जो उन दोनों के आपस के इख्तिलाफात है, उसकी गंद वो एससीओ में नहीं लाएंगे। जैसे यूएन में खड़े होकर वो तकरीरें शुरू हो जाती ना कश्मीर को लेकर, तो दैट वो मेंबरशिप की ज्वाइनिंग के वक्त दिस वाज अंडरस्टूड कि जो इंडिया पाकिस्तान के म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट्स और डिफिकल्टीज हैं, दैट विल नॉट बी ब्रॉट इनटू एससीओ। एससीओ का, अनलेस इट इज द मेन एससीओ के जो एजेंडा है स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ये 3 की एलिमेंट्स है एससीओ के, तो वो चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि एससीओ इज वन ऑफ द बिगेस्ट, इफ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई वेस्टर्न कंट्री इज नॉट देयर, राइट? ब्रिक्स के अलावा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम है। मुझे लगता है कि G20 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस एससीओ में होंगे। G20 का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड भी क्या ये बात करेंगे। खासतौर से यूक्रेन के मसले से हटके कोई बात ही नहीं हो रही थी जहाँ तक वेस्टर्न कंट्रीज का ताल्लुक है, राइट? बट एससीओ में दूसरी चीज़ों की बातचीत हो सकती है, डी डॉलराइजेशन की बात, मसल के ट्रेड बार्टर सिस्टम, अमेरिकन सैंक्शंस को कैसा अवॉइड करें एंड इंक्रीज देयर म्यूचुअल ट्रेड,
डिफेंस कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म इश्यूज, ये सारी मसाइल पर डिस्कशंस हो सकते हैं। एंड इट वुड बी वेरी, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ये एक छोटे लेवल का ट्रीजन होगा अपने मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ, नॉट टू गो देयर, नॉट टू पार्टिसिपेट। इंडिया की शान नहीं बढ़ने वाली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के आने से, पाकिस्तान का नुकसान हो सकता नहीं जाने से। लेकिन सर अगर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर इसको अलग अलग देख लें इस पॉइंट्स को, कि अगर पाकिस्तान वहां पे शिरकत करता है, डिफेंस मिनिस्टर चले जाते हैं, तो उससे पाकिस्तान को या भारत को, दोनों को क्या फायदा होगा आपके ख्याल से? और उसके बाद हम ये भी देखेंगे अगर चले जाते हैं और फिर नुकसान क्या हो सकता है। और ये भी तो है ना सर, आपस में मिलके पता नहीं कौन सी बात क्या कर दी जाए जिससे और ज्यादा जो है वो कोल्ड वॉर जो सिचुएशन बन जाए। देखिए, वहां पर जो जाकर इंडिया का जो करंट एजेंडा है दैट विल स्लाइटली शिफ्ट अगर पाकिस्तान वहां आता है, राइट। तो टीटीपी का जिक्र, ज़्यादा डिस्कशन ज़रूर होगा टीटीपी को लेकर। पाकिस्तान का रोल इन अफगानिस्तान, उस पर भी डिस्कशन होंगे। इंडिया इज़ नाउ सपोर्टिंग द तालिबान, अभी उनके साथ वो डिप्लोमेट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। So without recognizing the Taliban, India seems to be doing more for the Taliban than Pakistan is at the moment, right? So तो पाकिस्तान की जो डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, ऑल ऑफ दैट इज डिसअपियरिंग तेजी से। तो पाकिस्तान शुड बी एट द टेबल जहां अफगानिस्तान विल बी ए मेजर इशू। और मुझे लगता है कि शायद अफगानिस्तान से भी लोग होंगे वहाँ पर। तो मेंबर्स तो 9 ही हैं, लेकिन देयर आर अदर कंट्रीज विच आर शोइंग इंटरेस्ट, जैसा सऊदी अरेबिया एससीओ ज्वाइन करना चाह रही है, टर्की ज्वाइन करना चाह रही है, अफगानिस्तान भी ज्वाइन करना चाह रहा है। तो ये इनके चंद नुमाइंदे भी होंगे, इफ नॉट एट दैट लेवल, बट देयर विल बी सम एंगेजमेंट। तो मुझे लगता है कि नहीं जाने से यू आर नॉट एट द टेबल। जो डिसीजंस लेंगे, जो नए स्ट्रैटेजीज, नए प्रोजेक्ट्स जो शुरू करेंगे, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। एंड इवन जो फाइनल कम्युनिके जो ड्राफ्ट किया जाएगा, द वे इट विल बी ड्राफ्टेड, उसकी लैंग्वेज वगैरह विल नॉट इंक्लूड पाकिस्तान इनपुट। तो जो इंटरनेशनल कंसेंसस बनने लगेगा अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, रीजनल एक्सट्रीमिज्म को लेकर, जिसका मतलब इन ए वे पाकिस्तान विल बी टारगेट। जब लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे बंद किया जाए, वन ऑफ द कॉन्ड्यूट्स फॉर मनी पाकिस्तान से आ रहा है। आपने देखा होगा लोग डॉलर जाके भी वहां बेच रहे हैं, यू नो, देयर पाकिस्तान से अफगानिस्तान बॉर्डर। जी हाँ। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो पैसा आ रहा है, अगर उसको रोकने की कोशिश करें तो उसकी टारगेट जो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज वगैरह करेंगे, तो पाकिस्तान विल बी। सो डू यू वांट टू बी लाइक दैट? मतलब एससीओ में होते हुए भी एससीओ के बाहर क्यों रहना चाहेंगे आप, राइट? दैट इज द की क्वेश्चन। और ये कहना कि इंडिया में नहीं हो रहा इसलिए हम नहीं आएंगे, तो इट इज, पाकिस्तान इज नॉट इंडिया भाई। अगर इंडिया कहा कि पाकिस्तान में एशिया कप हुई तो हम नहीं खेलेंगे, तो दे विल मूव दैट टू दुबई। बट अगर पाकिस्तान से अगर इंडिया में एससीओ का कन्वेंशन हो रहा है, हम नहीं खेलेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मूव द लोकेशन। इंडिया इज द प्रेसिडेंट। तो देयर आर दोज इश्यूज दैट दे नीड टू रियलाइज। आप सोचिए, मैं मिसाल देता हूँ, आपको याद है पाकिस्तान ने 2 बार कोशिश की रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदने की, जो उनको नहीं मिला, राइट? दैट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। इंडिया इज नाउ रीसेलिंग रशियन ऑयल, यूरोप को बेच रहा है, न्यूयॉर्क शहर को बेच रहा है। मैं सुना कि तकरीबन 89,000 बैरल्स ए डे न्यूयॉर्क शहर में इंडिया से आ रहा है तेल। भाई आप जा रहे हैं वहां पे, खरीद लें इंडिया से, पैसे कि हमको भी थोड़ा देते हैं। इंडिया के लिए भी ज्यादा प्रॉफिट है बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज सो लो। इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं ना आप, लाइक इट वाज बेनिफिशियल फॉर बोथ। इंडिया में नॉट से कि वी डोंट वांट टू सेल टू यू, अगर वो चाहे तो खरीद ले। बट द थिंग इज के it shows whether you have an intention to maintain and improve peaceful relations, या you don't want any peaceful relations. That is the सवाल, that's the big question. उसके बाद ये सारे छोटे सवाल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाते हैं। तो सर ये इतनी इमेच्योर किस्म की हरकतें पॉलिटिशियंस की तरफ से क्यों हमें देखने को मिलती हैं, जो छोटे स्कूल के बच्चे करते हैं ना, तुम यहाँ नहीं आओगे तो हम भी वहां नहीं आके खेलेंगे, तुम इधर नहीं आओगे कॉन्फ्रेंस में, हम भी नहीं आएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, भारत की तरफ से भी कई बार इस किस्म का रवैया आता है
तो क्या कहेंगे आपके, ये दोनों तरफ से गलत है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान अगर इंडियंस नहीं आ रहे तो वो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान वही करता है तो गलत है? सो दो चीजें हैं, एक तो एक जो आम आवाम के लेवल पे जो डिस्कशन गुफ्तगू चल रही है, आपने यूट्यूब के देखे होंगे थंबनेल्स, ही स्लैप्ड हिम ऑन द फेस, इस तरह के, मतलब इंडिया हम्म, फॉरेन मिनिस्टर स्लैप्स यूरोप, तो मतलब स्लैप थोड़ी कर रहे हैं, ही इज मेकिंग अ स्ट्रांग हम्म, स्टेटमेंट, ही इज, बट उस तरह की लैंग्वेज, बिकॉज पब्लिक एक्साइट होती है तो मीडिया वगैरह तो इस तरह की हम्म, बातें करते हैं, लाइक, बट जो पॉलिसी सर्कल्स में जो डिस्कशन होते हैं ना, तो वो पॉलिसी सर्कल्स में इस तरह का डिस्कशन नहीं होता। हमारे मुल्कों में, खासतौर से साउथ एशिया में, एटलीस्ट इंडिया में अब है एक स्ट्रेटेजिक कल्चर जहाँ पे सीरियस गुफ्तगू, अगर आप ORF फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाएं तो काफ़ी सीरियस पॉलिसी पेपर्स छपते हैं, डिस्कशंस होते हैं। देर आर सम चैनल्स ऑल्सो, अगर आप देखें करण थापर के इंटरव्यूज काफ़ी सीरियस होते हैं ना इस तरह के पॉलिसी लेवल, बट देर आर नॉट मेनी, देर आर वेरी फ्यू जहाँ पे सीरियस पॉलिसी डिस्कशंस होते हैं विद प्रोज एंड कॉन्स। सो तो उस तरह का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर अगर बहुत कम हो, तो द मिनिस्टर्स की जो डिस्कशन है, इट इज ओनली ड्रिवन टुवर्ड्स पब्लिक कंजम्पशन, नॉट टुवर्ड्स द इंटेलिजेंसिया, राइट? तो अगर आप हम्म, इंटेलिजेंसिया से भी डील कर रहे हैं तो देन यू हैव टू प्रोवाइड वेरी सीरियस एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई यू विल नॉट गो, इट इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। आपके सुनने वालों को मैं कहता हूं कि आप जाकर वॉशिंगटन पोस्ट पर सर्च करें, वाई आई वेंट टू सऊदी अरेबिया। जो बाइडेन ने बाकायदा एक ऐसे आर्टिकल लिखा अमेरिकन को एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई ही वॉज गोइंग टू, इतना लंबा हुआ वर्ड लेंथ से, जितने भी वॉशिंगटन पोस्ट अलाउ करता है उससे भी ज्यादा लेंथी आर्टिकल था, इन विच बाइडेन वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू पीपल व्हाई ही वेंट। काफी सीरियस आर्टिकल है, हम्म, देखिए। तो उस तरह का गुफ्तगू नहीं होती, लाइक इफ ही इज गोइंग टू नॉट कम, तो क्या बयान देगा, क्या वो इंडिया 35A या 370A हम्म। रिवर्स कर ले? दैट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल क्वेश्चन एट ऑल। सर, अभी तो ये बात की जा रही है पाकिस्तान में, पहले जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी कहा था, कमर जावेद बाजवा साहब ने, कि कुछ टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे रख दिया जाए। उसके अलावा जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करें, पॉसिबल है? आपको लगता है ऐसा है, ऐसा यू हो नो सकता है? यू नो व्हाट दैट मींस नाउ, 30 years का डिस्कशन जो बाजवा साहब का प्रपोजल था, इट वाज फॉर 30 years, अजीत डोवल साहब के साथ शायद वो हम्म, डिस्कशन, दैट वुड हैव, दैट वुड बी गुड, बिकॉज व्हाट इट बेसिकली सेज कि इस जनरेशन को छोड़ दें, नेक्स्ट हम्म, जनरेशन के वक्त बात करेंगे। सो हम्म, फॉर इंडिया दैट इज a वेरी फेवरेबल थिंग, बिकॉज इंडिया हम्म, बिलीव कि जिस तरह से इंडिया कश्मीर को इंटीग्रेट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कश्मीर इज ग्रोइंग अप। अगर टेररिज्म नहीं होता, वायलेंस नहीं होती, इंडिया की तरफ से भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं होंगे, वो फौज नहीं होंगी वहाँ पे, विड्रॉ हो जाएगी, तो एक पुरसुकून हालात में नेक्स्ट जनरेशन विल ग्रो अप एंड there probably will be no Kashmir issue. So that is an important thing. But मुझे लगता है कि जो करंट पाकिस्तानी एलीट है, इट्स लाइक सेइंग कि आप आउट हो गए, एम्पायर ने भी आउट दे दिया, आप क्रीज छोड़ के जा नहीं रहे, वहीं खड़े हुए हैं बैट लेके, think मैं तो खेलूंगा। पाकिस्तान इज लॉस्ट दिस थिंग, ये हार चुकी है ये मसाइल को लेकर। इंडिया हैज फुली इंटीग्रेटेड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशनली भी उसकी अब कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है। और इंडिया में एक सुब्रमण्यम स्वामी, बल्कि एक बीजेपी के लीडर, वो बार बार कह रहे हैं कि जो नेहरू ने जो UN को गया था वो विड्रॉ कर लें। सो इफ, एंड आई हम्म, थिंक इज राइट, बिकॉज नेहरू की लैंग्वेज है कि दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इफ इंडिया विड्रॉस दैट पेटिशन जो वो UN को दिए थे, तो ये मसला इंटरनेशनल भी खत्म हो जाएगा। सो पाकिस्तानी एलिट इज या तो पब्लिकली अनविलिंग टू एक्नॉलेज कि ये मसला खत्म हो गया, वी आर कंप्लीटली बीन आउट मैन्यूवर्ड ऑन द कश्मीर इशू, लेट्स टॉक अबाउट अदर इश्यूज। भाई बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया चाइना को देख लें आप, 2 झड़पें होंगी पिछले 2 साल में और $115 बिलियन का ट्रेड है। हम्म। आपके साथ तो टोटल पीस है ऑन LOC, सिर्फ झड़पें तो सिर्फ ट्विटर पे हो रही है ना, उससे हटके कहाँ हो रही है? इट्स लाइक कॉमन सोशल मीडिया पर ही है। सोशल लेकिन मीडिया। सर, अगर अगर विड्रॉ कर लेते हैं जो UN में दिया हुआ है, तो नेहरू जी ने, तो फिर मगर जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है कश्मीर का, उसका क्या होगा? ये तो गिलगित बल्तिस्तान पे भी क्लेम किया जाता है ना अब तो। नहीं, अगर वो रेजोल्यूशन विड्रॉ हो जाता, सो इट विल नॉट बी हम्म, एन इशू विद द UN, राइट?
तो जो आपका जो आप लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस इलाके का, that if India doesn't raise the issue, then LOC becomes the solution automatically, वो solution बन जाता है ना। और अगर वहाँ पे POK में अगर पीस वगैरह रहता है, this will move forward. I don't think कि serious circles में और upper levels में इंडिया में there is any interest to take it back and reintegrate it. उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा, प्लस पता नहीं उसकी, आई डोंट नो उसकी आबादी कितनी है, लेकिन अगर 10-15 लाख भी है तो इट विल अफेक्ट द डेमोग्राफी, कई चीज़ें हो जाएंगी, राइट। और मेरे वहाँ के जो लोग हैं उनके कई रिलेशनशिप्स भी, और वैसे भी वहाँ की पुलिस आजकल काफ़ी एक्शन में है, सुना मैं लाहौर में। सर वो लाहौर का एक लिमिटेड सा एरिया है, जमान पार्क, वहीं पर एक्शन में, और कहीं नहीं। So what I think is that is not the issue. I think Pakistan and इंडिया को उतनी जरूरत नहीं है फिल वक्त पाकिस्तान की, राइट। पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान कैन बी ए हेडेक, एंड जब तक वो हेडेक भी कम है तो इंडिया कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट एट द मोमेंट, बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया एट ऑल, बिकॉज लेकिन सर हम खाने में जी 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 बोलिए। मैं ये कहती सर, हम खाने में नमक की तरह है, हमारे बगैर भी मजा नहीं आएगा आप लोगों को, ये मैं बता दूं। नहीं, मजा तो आता है, नो डाउट अबाउट इट। आई कैन टेल यू इंडिया इज राइट नाउ हैविंग आपने करोड़ों लोगों को खुश किया हुआ है विद तमाशे जो हो रहे हैं। अभी देखेंगे जो इमरान खान को अरेस्ट कर रहे हैं, पीपल आर वाचिंग दैट एज इफ, पहले कहते थे हम पाकिस्तान के ड्रामे पसंद आते हैं हमको, बट पॉलिटिकल ड्रामा पसंद आ रहा है पाकिस्तान। एग्जैक्टली सर, उस वक्त कोई टीवी ड्रामा नहीं देख रहा, सब यही ड्रामा देखने में लगे हुए। लेकिन सर इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, जैसे SCO है और दूसरी है, आपको लगता है कि इसमें जा जाके ठीक है शुरू में थोड़ा सा एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दे, हो सकता है कुछ कोई भी इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन अगर दोनों कंट्रीज जो हैं वो शामिल हों इस किस्म के कई डिफरेंट उस पे कॉन्फ्रेंसेस में, आपको लगता है कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सा पॉजिटिव एक दूसरे को देखने को मिलेगा हमें, कि थोड़ी सी बात शुरू होगी, थोड़ा सा एक दूसरे को टॉलरेट करना या एक दूसरे की बात को सुनना, ये तो होना चाहिए। देखिए SCO को लेकर थोड़े मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री apparently did participate with Indian and Chinese, I think. So that is a good development. Confidence building measures हो जाते हैं। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ कि आपको याद है जो गद्दाफी ने सरेंडर किया था, वो कनाडा के ऊपर जो प्लेन में टेररिज्म वगैरह हुआ था, लिबियन इन्वॉल्व थे, कई सालों के बाद फाइनली ही अग्रीड। सो इट अपेरेंटली हैपेंड कि जो लिबिया की उस जमाने में जो इंटेलिजेंस चीफ था वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से पढ़ा हुआ था, और उसका रूममेट जो अमेरिकन था वो अमेरिका में इन्फ्लुएंशियल हो गया। तो जब उसको पता चला कि उसका क्लासमेट इज द इंटेलिजेंस चीफ, वो उस लेवल पे, पर्सनल दोस्ती लेवल पे, एक मेजर इंटरनेशनल इश्यू रिजॉल्व हो गया। तो लोग रियलाइज नहीं करते कि पर्सनल रिलेशनशिप जब बढ़ जाती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस से, मतलब ये नामुमकिन बात लगती है बिकॉज एज में इतना फर्क है, बट लेट्स से बिलावल भुट्टो और जयशंकर साहब के बीच में कोई ऐसी कॉमन चीज निकल जाती है, दे बोथ लाइक, मे बी दे बोथ लाइक सुशी, आई डोंट नो, कोई ऐसी चीज जो कॉमन चीज है जो पसंद आ जाए, जिसके ऊपर वो दे कैन कनेक्ट ऑन अ ह्यूमन लेवल, राइट, बातचीत करके। तो जब दोस्ती बढ़ जाती है एंड देन देयर इज समथिंग स्टूपिड इंटरनेशनली गोइंग ऑन, दे कैन टॉक ऑन द सेल फोन इनफॉर्मली एंड ये क्या बकवास कर रहे हो यार, कट इट आउट, यू नो। तो दोस पर्सनल लेवल डिप्लोमेसी के वजह से भी काफी मेजर इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, एंड सो बट दोस थिंग्स विल नॉट हैपन इफ यू डोंट मीट, you have to go and meet the people. So for example, you may not like that country's policy, but you may like the counterpart personally, you know,
Who ट्रू। knows भाई आपको गालिब के शेर पसंद है, उनको भी गालिब के शेर पसंद है, मज़ा आ जाएगा गुफ्तगू में, and they'll become friends. So that is an important side of it. It may not be big enough. Countries अपने interest नहीं बदल लेंगे इसके basis पर, but गुफ्तगू में आसानी हो जाती है. So there should be an informal. Plus he will learn. He will also learn. जब वो जाएंगे ना, when you will see Lavrov जो इतना experienced foreign minister है रशिया का, how he engages, he has handled very tough meetings. तो आप जो नए फॉरेन मिनिस्टर है आपके, दे विल लर्न हाउ टू एंगेज इन द इंटरनेट. क्लासेस थोड़ी ली आपने, ट्रेनिंग थोड़ी करी है फॉरेन सर्विस से. यू विल सी, अगर आप जयशंकर साहब से वन ऑन वन मीटिंग में है, आई मीन he has been a brilliant bureaucrat. वो खानदानी bureaucrat है literally. उनके फादर भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, बड़े भाई भी सेक्रेटरी रह चुके हैं. So you will learn how he comes prepared to a meeting. एग्जैक्टली। हम कहते हैं कि अमेरिकन और ब्रिटिश एकेडमिक्स को कैसा समझे जाते हैं. तो जो बंदा टाई सही पहन के आता है, जिसके सूट में इस्त्री रहती है, जिसने सबके पेपर्स पढ़े हुए रहते हैं और सवाल के वो जवाब देता है, वो अमेरिकन है. और जो एकेडमिक आता है जैसा नाश्ते में उसने विस्की पी रखी है, वो ब्रिटिश एकेडमिक है. तो रेपुटेशन बन जाता है ना, द प्रिपेयर्डनेस, हाउ वेल ही इज प्रिपेयर्ड. So if you can see कि अरे बाप रे, this man has read everything to do with this conference, ना सिर्फ अपने बंदों की ब्रीफिंग पढ़ा हुआ है ये, but दूसरे तरफ से जो सबमिशंस आए वो भी पढ़ के आ रहा है, and he's taken notes and his assistants are there. Then you learn how to work as a foreign minister, because आपको वरना तो कोई ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो होता नहीं है. So you learn from the peers. और सर कोई बुरी बात भी नहीं है, आप किसी दूसरे से सीखते हैं, चाहे वो आपका सीनियर हो चाहे जूनियर हो. मोस्टली तो खैर सीनियर से ऑफ कोर्स सीखते हैं, लेकिन ये कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन से या कोई इंडियन किसी पाकिस्तानी से कोई चीज अगर पूछ ले. मुझे तो इतना वो नहीं लगता कि लोग हर चीज को ऐसा क्यों नेगेटिव वे में क्यों लेके जाते हैं. There are lots of ways of talking. मिसाल के तौर पे नाम सही प्रोनाउंस करें अपने पार्टिसिपेंट्स का. व्हेन यू स्टार्ट एक कॉम्प्लीमेंट से शुरू करें, यू नो. अगर आप उनकी पॉलिसी से नहीं मानते, बट यू कैन से डॉक्टर खान, आई लाइक योर एस्कॉट बट आई डिसएग्री विद एवरीथिंग एल्स यू हैव टू से. लेकिन द फर्स्ट थिंग यू से इज अ कॉम्प्लीमेंट. ये सब प्रोफेशनल चीजें हैं दैट यू लर्न ओनली बाय वाचिंग एंड लिसनिंग टू अदर्स. अदरवाइज अगर आप, it's like saying कि भाई आप रबर बॉल से, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, सी द टेस्ट में, then you won't know when to wear which pad to wear, when यहाँ मार लगेगा वहाँ मार लगेगा. So you have to be prepared for this level. So I think कि they should participate. और इंडिया को तो अवॉइड नहीं कर सकते. Nobody can avoid India now. It's like saying I will not engage with America. ठीक है, आप you can avoid Germany and many European countries. फ्रांस को आप अवॉइड कर सकते हैं, but you can't avoid India. It's clearly in the top 3 or 4 countries in the world today. एंड आई फील सर के इंडियंस जो हैं उनके साथ सबसे ज्यादा आसानी से दोस्ती भी हो सकती है और बात भी एक दूसरे के अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि जाहिर है कि एक ही जगह के पहले रहने वाले थे सब, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं. लेकिन ये कि पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगता है कि जब एक दूसरे के ऊपर अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स जाती हैं, खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से, कि किसी भी चीज पे बात कर रहे हैं लेकिन हम जो सीधा कश्मीर पहुंच जाते हैं और बस वहीं से शुरू करते हैं. आई डोंट नो, ये हो सकता है कि कोई हमारी जो एजेंसीज हैं या जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से इन्हें कोई डिक्टेशन दिया गया होता है कि उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते. आपका क्या ख्याल है? यस, उसमें क्या होता है कि पीपल्स एक्सपेक्टेशंस आर रिड्यूस्ड. मतलब अगर आप वहां जाके कोई, दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट यू आर गोइंग टू से, राइट. एससीओ में आई गारंटी यू everybody is very eager to hear what the Chinese foreign minister, defense minister has to say, what the Russian defense minister, Ukraine की जंग इतनी important है, they are very eager to listen to what India's ministers have to say. बात तो सुनने ही आएंगे कि what else are they bringing to the table. That will be an issue, right? तो you know कि भाई इस ग्रुप में भी who are the leaders and who are not the leaders. दूसरी चीज ये है कि when troublesome countries come, they'll say अरे यार ये वही. तो अगर आप वो इश्यूज ना ही रेज करें, इट्स ऑल्सो ए विन विन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो क्या होगा कि इंडिया के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अगर आए एंड दे टॉक अबाउट डिफेंस इश्यूज, बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म की बातें, अबाउट मेकिंग अफगानिस्तान सेफर, अगर इन मसले जो एससीओ के मसले सिर्फ इसी पर तवज्जो दे और वो वापस चले गए, अगर वो कश्मीर का मुद्दा उठाए तो सिवाय सबका मूड खराब करने के
इज नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मेरी सारी रिटायरमेंट पैसे आप ले लें, अगर 1 मिलीमीटर का भी फर्क पड़े, राइट, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट, जीरो बेनिफिट। अभी बिलावल भुट्टो ने कहा कि देयर आर नो टेकर्स, उन्होंने खुद ही कहा ना कि व्हेन आई रेज द इश्यू ऑफ कश्मीर, उनको ताज्जुब हो रहा है कि नोबडी केयर्स, राइट। So, but the thing is, then why go to this? But there are so many benefits. It's like saying कि भाई आपको चांस मिला है कि आपको कोई किसी ने कहा कि आप हमारी लाइब्रेरी में आए, you have a chance to go to that library, see what resources they have, वो जो फ्री में चीजें दे रहे हैं वो लेकर आए, उनसे फायदा उठाए। वो सब छोड़ के आप अपना वहां जाके आई वॉन्ट टू कन्वर्ट यू ऑल टू माई व्यू और दावा शुरू कर दे, तो इट अपसेट पीपल, मतलब इट इज नॉट द प्लेस दैट यू आर सपोज टू डू। और दूसरी चीज, मैं पाकिस्तान की लीडरशिप को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे ना, आप इंडियंस ही नजर आएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जो इंडिया की जो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट थी, वो हार्वर्ड की प्रोफेसर है, वो इंडियन ओरिजिन की है and not born in the US. वो इंडिया से आई हुई है, and now she has become, I think, gone one up. She's among the top 3 at IMF. So if you are going to go to IMF, you're going to run into Indians. जो बांग्लादेश का जो negotiations हुआ है IMF से, that person was also इंडियन डायस्पोरा का ही बंदा था। आप इंग्लैंड जाएंगे तो ऋषि सुनाक से बात करना पड़ेगा, यहाँ आएगा तो हो सकता निकी हेली से बात करना पड़ा। So क्या उनके सामने they are not going to be interested in Kashmir. They are saying we have other issues that we want to talk about. You want to talk about Kashmir, आप कश्मीर जाए। So I have a feeling कि ये बस अपनी पब्लिक में हीरो बनने की जो कोशिश है, that is what it is, to playing to the domestic audience. आपको डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करना है तो भाई जाए मैदान में, जैसा इमरान खान खड़े रह के ट्रक के ऊपर लेक्चर्स देते हैं, आप भी वैसे ट्रक पर खड़े रह के आई लेक्चर। डोंट थिंक सो कि सर जो डोमेस्टिक पब्लिक है उसको कोई इस चीज में इंटरेस्ट है। फिर किसने पब्लिक को इस वक्त लाइक पब्लिक तो ये नहीं कह रही भाई, ये तो पब्लिक तो उनको कहती है कि भाई इकोनॉमी को ठीक कीजिए, टर्म्स ठीक कीजिए भारत के साथ भी। पब्लिक तो अब ये कह रही है, पब्लिक तो कश्मीर कश्मीर नहीं कर रही, तो कश्मीर कश्मीर तो ये लोग कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं सर बस क्योंकि डिफेंस बजट चाहिए होता है इनकी फौज को और उसको एजेंसीज को, तो ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा उसको रखेंगे ना। और वैसे भी सर जब हम लोग एग्जाम्स देने जाया करते थे स्कूल कॉलेजेस में छोटी क्लासेस में, तो वो पेपर देते थे ना, तो अगर नहीं वो क्वेश्चन आता था तो कुछ भी लिख कर आ जाते थे जो याद हो। तो मुझे लगता है कि वो मैंने अपना सीक्रेट आउट कर दिया कि मुझे 5 क्वेश्चंस में से अगर मुझे कोई एक नहीं भी आता और मैं सोचो 4 कर लिया, अब इसका क्या करूं फिफ्थ वाले का, तो मैं जो मर्जी लिखकर आ जाती थी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ उसी किस्म का करते हैं कि जब ये जाते हैं तो मेरे ख्याल इनको उसी टॉपिक पे और सब्जेक्ट पे रहना चाहिए जिसके लिए इन्हें बुलाया गया है। तो ये उसके बजाय इनको पता नहीं कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, तो ये कुछ भी बोलकर आ जाते हैं। तो लास्ट इनके पास कश्मीर है, वो बस ये कश्मीर कश्मीर करके आ जाते हैं। शायद यही वजह लगती है मुझे। मैंने एक साइंस का एग्जाम देने गया था, बिल्कुल बगैर पढ़े गया था, तो देखा तो मुझे एक भी सवाल का जवाब, आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू डू इट। फिजिक्स का एग्जाम था वो, सोचिए आप, इट्स नॉट ऐसी कि हिस्ट्री, फिजिक्स का एग्जाम था, बगैर पढ़े चला गया था मैं। फिर मैंने 57 पेजेस लिखे 3 घंटे में। पता नहीं क्या हुआ, वो बंदे को रहम आया या पता नहीं, वो अम्यूज, उसने मुझे 62% मार्क्स दे दिए। मैं खुशी खुशी हैप्पी हो गया, पास हो गया। तो सो या दैट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। बट आई थिंक कि मतलब यू आर गोइंग थ्रू ए फेज वेयर आपकी जो लीडरशिप है उसमें टैलेंट कम और खुदगर्जी ज्यादा, करप्शन ज्यादा है, एंड दे आर नॉट, मतलब नेशनल इंटरेस्ट क्या चीज है उनको समझ में नहीं आती। आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेशनल इंटरेस्ट, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट या पार्टी इंटरेस्ट पे ज्यादा चल रहे हैं। और इंटरनेशनल इंडिया बस बेसिकली यही हो जाता है ना, जैसा आप इंडिया के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को मैंने सुना कहते हैं कि इंडिया का मैच इज इंपॉर्टेंट, अगर आप इंडिया के खिलाफ अच्छा खेल लें तो देन यू आर अ सुपर हीरो एट होम, राइट। सो आई थिंक दे थिंक कि हम अगर इंडिया के खिलाफ जाके कोई ऐसा बयान दे दें या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दें विच विल मेक अस लुक लाइक अरे मैं इतना बड़ा 30 मार खान हूँ, तो वो घर आके दे थिंक दैट दैट विल रेजोनेट वेरी वेल। आई कैन टेल यू दिस मच के पाकिस्तान के 50% से ज़्यादा मसाइल इंस्टेंटली हल हो जाएंगे इफ दे रिजॉल्व देयर रिलेशंस विद इंडिया। सर अगर ये ऑडियंस को सुन ले, अगर इस वक्त ये लोग कुछ इस किस्म की बात कर रहे होते हैं सर, अगर ये पाकिस्तान के ऑडियंस को सुन ले कि वो घर में क्या बात कर रहे होते हैं, स्पेशली मेरे घर में तो जैसे बात हो रही होती है ना,
यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है। तो वो अगर वो सारी बातें ये लोग सुन लें तो मेरा ख्याल है हमारे पॉलिटिशियन नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। इनको मैं वही कह रही हूँ कि इनको जिस चीज के लिए बुलाया गया होता है, जिस टॉपिक पे बुलाया गया होता है, मेरे ख्याल है इनको उसी पे रहना चाहिए। अगर डिफेंस के लिए बुलाया गया तो डिफेंस की बात करें, अगर इकोनॉमी की या फूड क्राइसिस की, वट। लेकिन ये हर जगह कश्मीर कश्मीर करके अभी भी इनको मिला तो कुछ नहीं है। तो कम से कम थोड़ा सा सेंसिबल हो जाना चाहिए, थोड़ा सा इन लोगों को मेच्योर हो जाना चाहिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस नहीं है। जब आप इनकी लड़ाइयां देखते हैं, जब ये आपस में लड़ते हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन, इमरान खान और बाकी पार्टीज, तो आपको नहीं लगता कि इमेच्योर किस्म की बातें कर रहे हैं, कोई ऐसे बच्चों जैसे लड़ रहे हैं? जी हाँ, मतलब इट इज वेरी स्ट्रेंज। जैसा आपको पता है, मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि द वन थिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू डू राइट नाउ इज हैव अ नेशनल गवर्नमेंट। वो हम्म, इमरान खान को भी बुलाएं कि बकवास छोड़ें ये तमाशे रोड पर, हम्म, लेट्स सिट टुगेदर एज अ नेशनल गवर्नमेंट। हम्म, वो मेंबर तो है ही ना पार्लियामेंट के, ही इज नॉट गॉड, बना दें उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या कुछ, एंड देन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ये जो आपके अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बोरो मनी गोइंग फॉरवर्ड। और इस ट्रू। मेरा सब 3-4 नेशनल क्राइसिस हैं आपके। टीटीपी का एक मसला है, इकोनॉमी का एक मसला है, फिर वो जो फ्लड्स हुए हैं उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। $30 बिलियन का नुकसान है। वेयर आर यू गोइंग टू गेट द मनी टू फिक्स दैट? So you need to resolve these domestic masail and immediately get to deal with it, to go forward. तो उसमें समझदारी, हिकमत, ये जो लफ्ज़ें यूज़ करते हैं ना, बड़े-बड़े बातें हमने हिकमत से पेश आए। इनफैक्ट उर्दू में तो स्ट्रैटेजी को भी में लफ्ज़ हिकमत आ जाते हैं। नहीं, ये हिकमत अमली कहते हैं ना स्ट्रैटेजी जी, को। तो वेयर इज़ द हिकमत इन द हिकमत अमली, तो एग्जैक्टली। हाँ। बिल्कुल होना चाहिए सर। और आप हैं, आप जैसे दूसरे लोग हैं जो बात करते हैं, और मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं इन लोगों को सुनना भी चाहिए और थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए कि इस चीज़ों को संभालें मजीद बिगाड़ने के बजाय। थैंक यू सो मच सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आज़ू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।